हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एनआरएलएम हेल्थ में। आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप पीएम आवास योजना में आवेदन कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिस घर या झोपड़ी की आप फोटो भेजने जा रहे हैं या आप जिस घर की फोटो आवास प्लस ऐप पर अपलोड कर रहे हो, क्या उस घर पर आपको आवास मिलेगा या नहीं, ये जान लीजिए। क्योंकि आवास योजना के अंतर्गत जो सर्वे हो रहा है उसका सत्यापन 3 स्तरीय होने वाला है। इसका जो सत्यापन होगा 3 स्तर पर होगा। उसमें जो पहला सत्यापन है वो एआई के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। पहली जांच एआई के द्वारा होगी। और एआई क्या है? एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसका नाम क्या है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है। पहला तो इस कंप्यूटराइज सिस्टम से ही आपके आवेदन की जांच होगी। आपका जो घर पर जो फोटो खींचा जा रही है, आपकी जो घर की फोटो खींचा जा रही है आवास प्लस ऐप पर, या आप उसको खुद से सर्वे कर रहे हो या सर्वेयर अधिकारी के द्वारा आपका सर्वेयर किया जा रहा है, तो आपके घर पर चाहे छप्पर पड़ा हो या उसके ऊपर प्लास्टिक पड़ी हो या ऊपर कोई भी लकड़ी से या जिस प्रकार से भी आपका जो घर बना है, तो आप उसकी फोटो लेते समय यह ध्यान रख लें कि उस पर ईंट बिल्कुल भी ना लगी हो। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर इस पर ईंट नज़र आती है या इस पर ईंट लगी हुई होती हो, चाहे आपने वो ईंटें वैसे भी खड़ी कर रखी हो, तो आप अपात्र माने जाओगे। और यहीं से आपका डेटा जो फिल्टर होगा, इसी में आपको जो है अपात्रता की श्रेणी में घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आप फोटो खींच रहे हो उसको जो है आपने इस हिसाब से खींचना है या ऐसे मकान पे खींचना है जिस पर कि आपकी ईंटें ना लगी हो, जिसकी दीवारें भी कच्ची हो और ऊपर से छत भी कच्ची हो। ठीक है, तो ऐसे ही परिवारों को पात्र माना जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है कि उसमें ईंट लगी है या ईंट दिख रही है, चाहे आपने बाहर से मिट्टी लगा रखी हो, अंदर उसकी ईंटें हैं, तो एआई इसको फिल्टर करके आपको अपात्र कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एआई के द्वारा जब आपके आधार कार्ड का डेटा भी फिल्टर किया जाएगा, आपके नाम पर कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तो नहीं है, या केसीसी 50,000 से ऊपर क्षमता वाला है, या परिवार में जो कोई सदस्य है उसमें 15,000 से अधिक या 15,000 तक की इनकम नहीं है, तो इस प्रकार पूरे डेटा को फिल्टर कर दिया जाएगा एआई के द्वारा। तो ये पहला आपका जो है जो सर्वे हो रहा है, ये एआई के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पात्र परिवार है, अगर वो छूट जाता है तो उसकी सूचना ब्लॉक स्तर पर दे सकते हैं, या फिर अपात्र परिवार का अगर सर्वे किया जाता है तो उसकी सूचना भी आप ब्लॉक स्तर पर दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में क्या कर रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं सर्वेयर अधिकारी को, किसी पुराने मकान की फ़ोटो दिखा रहे हैं और उनका एक नया मकान भी है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बाद में जब ये एक स्तर पे नहीं होने वाला है कि आपका सर्वे हो गया और आपको आवास मिल जाएगा, ये 3 स्तर पर होगा। पहला तो एआई के द्वारा जो इसमें अपात्र हो गया तो वो तो पात्रता की श्रेणी से बिल्कुल ही हट गया। लेकिन दूसरा जो सर्वे किया जाएगा वो जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर की जो सर्वे टीम है वो वहाँ पर आएगी और फिर से आपका सर्वे करेगी कि जो आपने फ़ोटो ली है या जो परिवार का नाम है वो वास्तविक है या नहीं है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर इसका जो है सत्यापन किया जाएगा। और इन तीनों सत्यापन में जो पात्र परिवार होगा उसकी जो लिस्ट है, पात्रता की जो सूची है, वो गांव में उसके बाद चिपका दी जाएगी पंचायत में। उसके बाद अगर आप किसी परिवार को देखते हैं कि ये पात्र हैं तो आप उसको ब्लॉक में बता सकते हैं, और अपात्रता को भी आप ब्लॉक में बता सकते हैं, या फिर जो जिला स्तर की सर्वे टीम आ सकती है उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसकी पात्रता क्या है। आपका कच्चा मकान होना चाहिए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आपके नाम पर नहीं होनी चाहिए, केसीसी 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और परिवार में कोई भी सदस्य, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब सर्वे कर रहे हैं तो सबके आधार कार्ड लग रहे हैं, और अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आय 15,000 है या उससे अधिक है तो वो परिवार अपात्र परिवार माना जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पंचायत में जो भी पात्र लोग हैं आप सब उनका समर्थन करें और बताएं कि ये पात्र हैं, और जो अपात्र हैं उनको भी आप बताएं, या फिर जो पंचायत के जो प्रधान हैं या अन्य कोई
वरिष्ठ लोग हैं वो बता सकते हैं कि अपात्र परिवार है, इनका ये मकान है। क्योंकि अपात्रता में आपको तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि एक सर्वे होने से आप गुमराह कर सकते हो, अगले सर्वे पे आप कर सकते हो, या फिर आपका किसी सर्वेयर अधिकारी के साथ ठीक है वो आपका कहीं भी दिखा देगा। तो ऐसे व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है इन जो असंवैधानिक चीज़ें हैं इनसे बचें और अपनी पात्रता को, जो आपके पास पात्रता है उसको सबके सामने लाएं कि हमारे पास ये है ये नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपका सर्वे किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जब 31 मार्च से जो ये 31 मार्च तक आपका एआई सर्वे होगा, उसके बाद जिला स्तरीय होगा, उसके बाद ब्लॉक स्तरीय होगा, और जब ये सत्यापन पूर्ण हो जाएगा तो 31 मार्च के बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो है अपना नाम उस लिस्ट में चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।